खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामाईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम वैकेंसी जिसे उर्दू मुतरजिम, उर्दू अनुवादक या फिर उर्दू ट्रांसलेटर के नाम से आई थी, ये नोटिफिकेशन 2019 जनवरी की ही है, लेकिन 2020 के जनवरी और फरवरी में इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में बहुत तफसील से हम आपको समझाएंगे किस तरीके से आप विदाउट एप्लीकेशन नंबर के, यानी फॉर्म फिलअप किया था लेकिन अभी आपके पास अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं है, भूल गए हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, किस सेंटर पर, और एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी क्या क्या क्यूरी हैं, जो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, यानी आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र हो आप पहले उसे ओपन कर लीजिए। इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप, किसी और अदर्स ऐप पर नहीं जाना है, डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएससी का आप उसे विज़िट करना है। जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है आप उसे वहाँ पर बीएसएससी लिखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट तो bssc.bih.nic.in है, लेकिन सिंपली आप बीएसएससी लिख कर भी सर्च करें तो आपको आ जाएगा रिजल्ट। जैसा हमने बीएसएससी लिखा उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि होम पेज ओपन हो गया है बिहार एसएससी का। यहाँ आपको सबसे पहले जो ऊपर लिख रहा है www.bssc.bis.nic.in, ये आप जान लेंगे कि हाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है। होम पेज पर आप क्लिक करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें आ गया है। आप अब उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड में ये जो आप ये सारे कई सारी ऑप्शंस देख रहे हैं, इनमें आपको सूचना पट पर जाना है, जिसके मीन्स नोटिफिकेशन होते हैं, सूचना पट या नोटिफिकेशन वाला वाल, जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ अब आप क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसा कि आप पहले, इससे पहले राजभाषा का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। उसके बाद सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक का नोटिफिकेशन जो सब आया है लेटेस्ट, सब भी देख रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिंक्स फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर द एडवर्टाइज नंबर वो देख रहे हैं, उसमें आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट नोटिस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे नोटिस पर क्लिक करेंगे आपके पास जो वो पीडीएफ था, वो पेज था, मोबाइल में ओपन हो जाएगा। इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए कि 21/1/2021 का, यानी आज ही का डेट दिया गया है, आज का ये नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हुए हैं। सबसे पहले दिनांक, पंत्रांक और फिर किस पद के लिए, किस ओहदा के लिए ये एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया। तो पद है उर्दू अनुवादक। तो उर्दू अनुवादक उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म अप्लाई किया था। जो 10+2 लेवल पर जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनका, या फिर इंटर या मौलवी के लेवल पर जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका तो एग्ज़ाम 28 फरवरी को होने वाला है, इस वजह से उनका एडमिट कार्ड बाद में आएगा। अभी आज जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है इनका एग्ज़ाम 31 को होने वाला है, 31 जनवरी। ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो उसी से रिलेटेड इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। जैसा कि कहा गया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। आप एडमिट कार्ड, आप रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, याद नहीं है, तो फिर आप अपना पासवर्ड और नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए होते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं कि नोटिफिकेशन देख लिया। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, यानी जो उम्मीदवार है एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन या इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हुए हैं, अपलोड किए गए हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये पूरे के पूरे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा कि आपको कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है, कैसे नहीं जाना है, किन चीज़ों का आपको पालन करना है, यानी कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जिसे आपको याद रखना है। अब फिर से मैं बैक आ गया हूँ। अब एडमिट कार्ड जो असल मुद्दा है उस पर पहुंचते हैं। लेकिन ये देखिए, ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। हमने एडमिट कार्ड वाला कॉलम पर क्लिक किया और ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मोबाइल से ओपन करने पर हो सकता है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है, एडवांस पर क्लिक करेंगे। जस्ट उसके बाद ये पेज ओपन होगा, इसमें प्रोसीड टू
bsscbih.gov.in पर ऑप्शन आ रहा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप एडमिट कार्ड जहाँ से डाउनलोड होता है वहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखिए जो जिस वेब पर ये एडमिट कार्ड अवेलेबल है वहाँ हम आ गए हैं। तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर डालिए और डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ से भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आपका अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है। तो सबसे पहले आप अपना नेम वाला कॉलम पर क्लिक करेंगे और अपना पूरा नाम लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे। आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज में तो ये आज की तारीख बताया जा रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपकी जिस साल पैदाइश हुई वहाँ जाना है। ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में जो ईयर वाला कॉलम दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। 2021 है, 21 के बाद अब इसको स्वाइप करेंगे डाउन की तरफ तो बैक आएगा और जिस साल में आपकी पैदाइश है वो साल चूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर 1994 1994 चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर मंथ को चूज़ करेंगे। मंथ के लिए यहाँ पर ये तो जनवरी, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है जो दिख रहा है, दोनों तरफ यहाँ एरो दिया हुआ है, ऐसे आप अप या फिर बैक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अप होगा या फिर बैक करेंगे तो आपका बैक होगा। जिस महीने में आपकी पैदाइश है उस महीने को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको तारीख, जिस तारीख को आपकी पैदाइश हुई उस तारीख को हम यहाँ पर 2 जनवरी 2 जनवरी चूज़ कर लेते हैं। तो ये आ गया संडे जनवरी 2 1994। उसके बाद अब आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। इसमें आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका पूरा एड्रेस, आपका फादर्स नेम, आपकी कैटेगरी, सारी चीज़ें यहाँ दी गई हुई है। आपका फ़ोटो भी दिया गया हुआ है। सभी चीज़ों को आप देख लीजिए। एक एक चीज़ करके आपने जो अपना सिग्नेचर अपलोड किया था वो सिग्नेचर के बाद एग्ज़ाम सेंटर भी दिया गया हुआ है, किस एग्ज़ाम सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद अब आप यहाँ नीचे देखिए पेपर का शेड्यूल, पेपर का टाइमिंग दिया गया हुआ है कि वो 2 पेपर 2 सीटिंग में होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। 31 जनवरी को ही पेपर 1 9:30 से 12:30 बजे और पेपर 2 1:30 बजे से 4:30 बजे। अब इसके अलावा एडमिट कार्ड पे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हुए हैं जिसे आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएं तो आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्ज़ाम में कोई चीज़ आपसे छूट ना पाए। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो लाइन में आपको बताया गया हुआ है कि आपको 2 चीज़ें साथ में लेकर जाना है, एक एडमिट कार्ड और दूसरा फ़ोटो वाला पहचान पत्र। यानी आपके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी कार्ड हो जिसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। और दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि ये कोरोना से बचने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है। साथ में मास्क पहनना भी आपको कहा गया है। वो हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग एग्ज़ाम सेंटर पर कितना होगा। तीसरी चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना है। मीन्स कि आपका एग्ज़ाम अगर 9:30 बजे से होने वाला है तो उसके लिए आपको 7:30 बजे ही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना होगा। अदरवाइज़ अगर आप लेट से पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ना दिया जाए। तो आप पहले ही पहुंच जाएं एग्ज़ाम सेंटर पर। चौथे नंबर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एडमिट कार्ड अपने पास ज़रूर महफूज रखें। कि अभी जब आपका एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम हॉल में और उसके बाद भी इन फ्यूचर भी आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपसे रिक्वायर्ड किया जा सकता है जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो उस टाइम भी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना एडमिट कार्ड भी आप अपने पास महफूज रखें। एक्स्ट्रा कॉपी आप प्रिंट करा लें अभी ही। नेक्स्ट उसके बाद है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर सिर्फ़ और सिर्फ चप्पल पहनकर जाना है, जूता अलाउड नहीं है। अगर आप जूता पहनकर जाएंगे तो आपको पहले ही एग्ज़ाम सेंटर से पहले ही जूता निकलवा दिया जाएगा। तो बेहतर है कि पहले ही से हम जूता ना पहनकर चप्पल पहनकर जाए। सैंडल चल सकता है लेकिन जूता नहीं हो। अगर सैंडल है तो वो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में है कि आपको जो क्वेश्चन के लिए पेपर मिलेगा, क्वेश्चन सेट, उसी में आंसर के लिए भी स्पेस दिया गया होगा। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी उसी पर लिखना है। अलग से कोई एक्स्ट्रा शीट, एक्स्ट्रा पेज या कॉपी नहीं दिया जाएगा। तो जो चीज़ें आपको दी गई हैं बस उसी में मेंटेन करना है, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 7वें नंबर पर कि जब आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा तो उसके बाद सभी उम्मीदवार को, सभी कैंडिडेट को प्रश्नसह
उत्तर पुस्तिका यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट के लिए जो जवाबी कॉपी है उसको अपने वीक्षक को, अपने जो आपका एग्ज़ाम में गार्डिंग कर रहा है उसे ज़रूर लौटा दे। वहीं पर आपको उसे दे देना है, उसे लेकर बाहर नहीं आ सकते हैं और जब तक आप उसे वापस नहीं करेंगे आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। नेक्स्ट 8वें नंबर पर आते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को ये भी निर्देश दिया जाता है प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका एवं आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देशों का अवश्य अनुपालन करें। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम आंसर से रिलेटेड वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन दिया गया, अभी हमने पहले वो नोटिफिकेशन आपको दिखाया भी था, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं उसे आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे नीचे देख रहे हैं कि सिग्नेचर करने के आपको ऑप्शन दिया गया है। कैपिटल लेटर में आपको नहीं करना है, बल्कि वही सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया था इंग्लिश और हिंदी में, उन दोनों सिग्नेचर को यहाँ पे करना है और आपके जो एग्जामिनर होंगे वो भी इस पर सिग्नेचर करेंगे। मीन्स आपका जो ये एडमिट कार्ड होगा, ये एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम सेंटर पर ही रख लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।